वो बेईमान है, सबसे बड़े बेईमान वही पार्टी है। आम आदमी पार्टी सबसे बेईमान पार्टी है। ये तो भागना ही था कि उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया यहाँ पर, ना सफाई पे ध्यान दिया, ना रोड की लाइटों पर ध्यान दिया, ना कभी रोड नहीं बनाए, गड्ढे बनवा दिए। और पानी बिल्कुल खारा पानी, लाल पानी, काला पानी आया है। और उसके बिजली के बिल इतने लोगों के आ गए हैं, पानी के बिल इतने आ गए हैं, उन्हें जाना था। और यहाँ तो काम करता है, यहाँ का काउंसलर बना है रवि नेगी। क्या उन्होंने अपनी विधानसभा के लिए कोई ऐसा खास काम किया जो लोग उनको आगे तक के समय के लिए जाने? एक काम बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने सभी को शराबी बना दिया, इसलिए बंदर कहते हैं। केजरीवाल की जितनी थी बहुत हो गई, अब उनका सारा काम भी देख लिए हम लोग, सब कुछ देख लिए, बदलाव तो चाहिए। दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा इस बार काफ़ी चर्चाओं में है, और चर्चाओं में इसलिए क्योंकि यहाँ से 2 बार के एमएलए मनीष सिसोदिया और दिल्ली के डिप्टी सीएम भी वो रह चुके, और वो इस बार यहाँ की सीट छोड़कर उनको जंगपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। और मनीष सिसोदिया का या आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो हमने इस विधानसभा में काम किया, उस काम को हम जंगपुरा विधानसभा में भी करेंगे। लेकिन बीजेपी का इसमें कटाक्ष है कि मनीष सिसोदिया 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को छोड़कर को देखते हुए वो इस विधानसभा को छोड़कर चले गए। यानी कि एक तरीके से कहें कि तो उनको इस बार हार का डर था, क्योंकि जो उनके साथ में, उनके जो सामने पिछली बार जो प्रत्याशी थे रवि नेगी, वो केवल 3200 वोट से उनसे हारे थे। और जबकि मनीष सिसोदिया यहाँ के डिप्टी सीएम भी थे और एक बार के एमएलए भी थे। तो इस बार सिसोदिया को डर था, इसलिए वो यहाँ से चले गए। ये आम लोग हैं पड़पड़गंज विधानसभा के, इनसे जानेंगे कि ये मनीष सिसोदिया के जाने पर क्या सोचते हैं, क्या वाकई उनको हार का डर था, और जो 10 साल में काम किए गए उनके द्वारा, उनके बारे में इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मनोज अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, ये बताइए, वो जंगपुरा पहुँच गए जो आपके विधायक थे और डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, तो वो भगाए गए या वो चले गए? तो भागना ही था कि उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया यहाँ पर, ना सफाई पे ध्यान दिया, ना रोड की लाइटों पर ध्यान दिया, ना कभी रोड नहीं बनाए, गड्ढे बनवा दिए। और पानी बिल्कुल खारा पानी, लाल पानी, काला पानी आया है। और उसके बिजली के बिल इतने लोगों के आ गए हैं, पानी के बिल इतने आ गए हैं, उन्हें जाना था। और यहाँ तो काम करता है, यहाँ का काउंसलर बना है रवि नेगी, उसने जीवन यहाँ का लोगों को सुधार दिया है। हर पार्क में कोई शराबी नहीं आता, इन्होंने अपने सारे काम कर दिए हैं। अब इनको ही सभी समर्थन दे रहे हैं लोग। यहाँ आप कह रहे हैं कि बिजली का बिल आता था, पानी खराब आता था, लेकिन आम आदमी पार्टी की तो जो नींव है, उसकी तो नींव ही है कि जब सब फ्री में चल रहा है। फ्री में चल रहा है तभी तो खराब आ रहा है, जब फ्री में दे तभी तो खराब आ रहा है। पैसे लें पर माल अच्छा दें। उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। शिक्षा मंत्री एक स्कूल बनाने कुछ नहीं होता है, वहाँ जाके काम कराना पड़ता है, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को वर्दी नहीं मिली, वजीफ़ा नहीं मिला, पेंशन नहीं मिली किसी को, बुजुर्ग ऐसे घूमते रहे। मोहल्ला क्लिनिक बना दी है, उसमें कभी दवाई नहीं मिली, कोई डॉक्टर नहीं मिला, वो गाय भैंस बैठती रही, और पानी की नदियाँ बह गई गलियों में। सिसोदिया जी जैसे डिप्टी सीएम रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपनी विधानसभा के लिए कोई ऐसा खास काम किया जो लोग उनको आगे तक के समय के लिए जाने? एक काम बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने सभी को शराबी बना दिया, इसलिए बंदर कहते हैं। इसलिए याद करेंगे उनको कि दोबारा ना आए, वो कहीं भी ना आए, दिल्ली में क्या है, कहीं भी ना आए वो। उन्होंने शराब गुंडागर्दी मचा दी, लोग आपस में मर गए, शराब पी के, गंदी दारू पी के मर गए लोग। अब बाकी तो ये आपकी विधानसभा की बात हुई। अब बात करते हैं दिल्ली की पॉलिटिक्स पे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं इस बार दिल्ली की जनता कह रही है फील्ड लाएंगे केजरीवाल को। नहीं, कभी नहीं आएंगे, कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ऐसा क्यों लगता है? अब वो ख़त्म हो गया, वो उन्होंने अपने आप ख़त्म कर लिया। क्राइम करके, पैसे खा करके, दलाली खा करके सब ख़त्म कर लिया उन्होंने। अब वो कभी नहीं आएंगे। कट्टर ईमानदारी वाली उनकी छवि थी, कह रहे हैं कि ये तो भाजपा ने गंदी कर दी छवि। नहीं, वो बेईमान है, सबसे बड़े बेईमान वही पार्टी है। आम आदमी पार्टी सबसे बेईमान पार्टी है। वो कह रहे हैं कि भाजपा ऐसा षड्यंत्र कर रही है कि हमारे वोट कटवा रही है, वोटर्स के नाम दे रही है। वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोट बनवा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, अभी पकड़े भी गए हैं फेज 1 में। अच्छा, पकड़े भी गए हैं जी। हाँ, तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को 10 साल की विरोधी लहर झेलनी पड़ेगी, या इस बार भी उनका रास्ता क्लियर है, सरल है, आसान है? उनको कांग्रेस की तरह जाना पड़ेगा, कांग्रेस की तरह कांग्रेस से जाना पड़ेगा, और बीजेपी आएगी यहाँ। और सभी बीजेपी के चाहते हैं कि बीजेपी आए और काम अच्छा हो। तो आप
आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार इस बार दिल्ली में भी दौड़ेगी? भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार बड़ी जोर से आ रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से आ रही है। ठीक है सर, अभी अब जाइएगा मत, आप बताइए क्या लगता है कि इस बार कमल का फूल जिसके लिए यहाँ पे 20 साल से सूखा पड़ रहा है, खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा? खिलेगा, अरविंद केजरीवाल के सामने खिल जाएगा? बिल्कुल खिलेगा। केजरीवाल तो बस वो ही कर पाएंगे, कोठी बनवा पाएंगे, अपने लिए बंगला बनवा पाएंगे, और क्या करेंगे? जनता को तो कसम खवा के, बच्चों की कसम खवा के, उसके बाद तो उन्हें कुछ करना ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमने बंगला कोठी कुछ नहीं चाहिए उनको, तो कुछ नहीं, मुफलत डाल के ऑटो वालों से थप्पड़ मरवा के गाल में छुट्टी, उसके बाद अब कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं आपने दिल्ली की सड़कों पे देखे बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर, फिर लाएंगे केजरीवाल। बहुत अच्छे देख रहे हैं, और अभी भी देख रहे हैं, इतने गड्ढे के साला आदमी गिर जाए उसमें, जाके टूट जाए हाथ पैर उसके भी। जी हाँ, और गंदा पानी खूब दे दिया, खूब पी लिया आदमी ने गंदा पानी। जी भाई जी, केजरीवाल जी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिल्ली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो वो उन्होंने प्लान बना लिया, वो पंजाब जा रहे हैं, 2.25 साल के लिए सीएम बनना चाह रहे हैं। उनको जेट प्लस सिक्योरिटी चाहिए, उनको जैमर चाहिए, उनको ज़िंदगी भर जेट प्लस सिक्योरिटी चाहिए, उनको पूरे देश में जो राजनीति करनी है उसके लिए उनको हेलीकॉप्टर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो वहीं से प्रोवाइड हो पाएगा। इसलिए सब बहाना है, वो कुछ नहीं हो रहा। वाइफ को अपना यहाँ पे वो दिल्ली से खड़ा करने वाले हैं। बन गई ठीक है, ना बनी तो पंजाब जा रहे हैं वो, ये ज़मीनी हकीकत है। ये बताइए, आतिशी मार्लेना जब से सीएम बनी, क्या ये अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक है? वो समझते हैं, ऐसे ऐसे है कुछ नहीं, दोनों ही नक्सलवाद से हैं, दोनों नक्सली हैं, कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली समझ चुकी है। ये पानी बिजली के चक्कर में थोड़ा बहुत ये आ गए थे गलती से, अब इसमें विचार चल रहा है कि मुश्किल है। तो इस बार क्या लगता है, जो तर्ज हरियाणा ने दिखाई और जो फिर वही रिपीट किया महाराष्ट्र ने, तो क्या इस बार दिल्ली में भी उसी तर्ज पर चुनाव होने और वोटर्स का मन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें होने जा रहा है ऐसा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आपका एक्सपीरियंस है, गुड, ऐसा होने जा रहा है। क्या बटेंगे कटेंगे का नारा यहाँ भी लोगों के जहन में ये महाराज जी का दिया हुआ नारा है, ये सफल हो चुका है। सफल हो चुका है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि ये भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि ये मंत्र बन गया है। महाराज जी का दिया हुआ है ना, महाराज जी का मंत्र फिर ऐसे ही होता है। जी, महाराज जी बोले तो यूपी के सीएम। तो ये मंत्र दिल्ली में गूंज आएगी इसकी कि नहीं? बिल्कुल चल चुका है, दोनों का, प्रधानमंत्री जी का भी चल चुका है, एक है तो सेफ है। बिल्कुल उनका भी चल चुका है। अभी ऐसा होगा, आप देखिएगा, चाहे 2000 वोट से हारे इनके बंदे, हारेंगे जरूर आप पार्टी के। हाँ, चाहे 2000 वोट से हारे हर आदमी, हारेंगे जरूर। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो फ्री की बस बंद कर देगी, फ्री का पानी, फ्री की बिजली सब बंद कर देगी। अल्टरनेट है, ऐसे नहीं है, ये भी देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, पब्लिक को देंगे, एकदम टाइट नहीं करेंगे शिकंजा, देंगे, जो आदत पड़ी है उसको निभाएंगे। अच्छा, जो आदत दिल्ली वालों को पड़ी है वो निभाएंगे, वो भी जैसे जैसे वहाँ पे लाडली बहन दे रहे हैं, लाडली लड़की क्या है वो, हाँ, वैसे ही यहाँ पे भी देंगे। अभी आप देखना मैनिफेस्टो आएगा, वेट करिए। अभी आप जाइएगा मत, आप लोग, क्या नाम है सर आपका? मोहनलाल गुप्ता। जी, गुप्ता जी, क्या लगता है इस बार कमल के फूल के लिए जो सूखा दिल्ली में है उसमें कुछ तरावट आएगी कि नहीं? तरावट, फुल तरावट आएगी। फुल तरावट आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी अगर किसी से घबराते हैं तो उस बंदे का नाम केजरीवाल है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो कहते हैं कि केजरीवाल से डरते हैं मोदी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं डरते हैं मोदी। तो डबल इंजन चलेगा दिल्ली के अंदर भी? डबल इंजन की सरकार चलेगा या दौड़ जाएगा? दौड़ जाएगा इस बार बिल्कुल। कहाँ केजरीवाल के सामने भाजपा कहाँ टिक? केजरीवाल, अब पहले केजरीवाल, आपका केजरीवाल ही बना रहेगा क्या? अब कुछ नहीं होता भैया। तो कह रहे हैं एक मौका और दो केजरीवाल। मौका मिल गए, 2-3 मौके मिलते रहेंगे, ये बताओ बोले मुझे। बढ़िया नहीं किए वो? नहीं, कुछ नहीं, हमारे के लिए तो कुछ बढ़िया ना कह रहे हैं लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को, देखो कितने बन गया, बहुत बढ़िया बन रहा है। पहले ऐसा बना दिया जो कोई है ना। ये सही कह रहे हैं, लंदन बनाया था, लंदन पेरिस। एक पे एक दारू दी थी, वो लंदन बनाया था और पेरिस बनाया था। और जो आपने इस चीज़ को नोट किया होगा, शहर भी कहा था। हाँ, झीलों शहर भी हो जाता है, ये भी। वाह, आपने तो मुंह की बाइट छीन ली। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके की रिपोर्ट। आप बताइए, आप युवा हैं, शिक्षा की क्या व्यवस्था? सिसोदिया जी आपके यहाँ पे रहे और शिक्षा मंत्री भी थे और शराब के मंत्री भी थे। व्यवस्था नहीं है उनकी। केजरीवाल की सरकार अगली बार आनी नहीं है, इतना 100% है। यहाँ भी नहीं आएगी, ना पंजाब में आएगी, क्योंकि पंजाब में भी उन्होंने गैंगस्टर ही पैदा करे हैं, नशे पैदा करे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा अच्छे, उन्होंने खर्चा ही किया है ओनली फालतू। गैंगस्टर तो बीजेपी ने तैयार कर दिए दिल्ली के अंदर। गलत गलत गलत, उन्होंने हर जगह खुद ही तैयार किए बीजेपी। बीजेपी ने कुछ नहीं किया सर, बीजेपी तो हर जगह गैंगस्टर मिटा रही है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल या दिल्ली में कांग्रेस या दिल्ली में भाजपा? भाजपा भाजपा। भाजपा आएगी।
क्या लगता है सर आपको अपने तजर्बे भाजपा कमल भाजपा, मोदी योगी जिंदाबाद। मतलब जनता भी चाहती है कि इस बार बदलाव हो, किसी और को मौका दिया पूरी जनता चाहती है, दिल्ली की जनता भी चाहती है, देश की जनता भी चाहती है कि हर जगह मोदी सरकार है। अच्छा सर, जैसे आप जागरूक हैं तो आप मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार जहाँ पे होती है वहाँ डबल स्पीड से डेवलपमेंट होता है, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं, डबल इंजन सरकार है, डबल बन रही है और अभी बनने जा रही है। 2025 में बीजेपी सरकार दिल्ली बनने जा रही है। दिल्ली में डबल डेवलपमेंट होगा, डबल डेवलपमेंट होगा, सब कुछ होगा, सबका अच्छा होगा, सबका सच्चा होगा। सबका सच्चा होगा। आप बताइए सर, क्या क्या नाम है आपका? संतोष झा। झा साहब आप बताइए, तो आपका वोट यहाँ पे है या बिहार में है? दिल्ली में है? 3 जगह पे है, दिल्ली में भी है ना? दिल्ली है, राजस्थान है और बिहार है। बिहार है। तीनों जगह का मैं अपना आईडी दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं, देखना नहीं है। ये बताइए, केजरीवाल जी के खिलाफ में कोई विरोधी लहर है या अभी नहीं है? देखिए, केजरीवाल की जितनी थी बहुत हो गई, अब उनका सारा काम भी देख लिए हम लोग, सब कुछ देख लिए। बदलाव तो चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ, इस बदलाव में रिप्लेसमेंट किसको मिलेगी, कांग्रेस को या भाजपा को? ये हमारे दिल्ली के करोड़ों जनता हैं, वो फैसला लेंगे। एक मेरे फैसला लेने से तो नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? मैं तो आपसे व्यक्तिगत अब मैं अपनी व्यक्तिगत क्यों बताऊं? मेरे व्यक्तिगत जो मन में है वो है, लेकिन एक हमारे चाहने से नहीं होंगे, करोड़ों जनता है, लेकिन दिल्ली बदलाव चाहिए। दिल्ली को बदलाव चाहिए। हाँ, बहुत दिल्ली अब बदलाव मांग रही है। बहुत देख लिए केजरीवाल तो बढ़िया पढ़े लिखे आदमी है यार। भाई, केजरीवाल से कम पढ़े लिखे हमारे जनता तो है नहीं, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे जनता भी हैं। और कोई आदमी एक बार बहकावे में आएगा, एक बार आप झाड़ू दिखा लोगे या एक बार कुछ कर लोगे, बार बार नहीं आता, काट की हांडी एक बार चढ़ती है। बार बार नहीं चढ़ती है। मैं मिली जुली, हम जनता हैं, इतना हम नहीं बोल सकते हैं। बाबूजी आप बताइए, क्या लगता है इस बार? आप यहाँ सबसे बड़े हैं, सबसे बुजुर्ग, तो है ही है हर कीमत पे। तो बदलाव में कांग्रेस आ रही है ना, हाथ का पंजा। ना ना, वो कह रहे हैं हाथ बदल देगा हालात। नहीं बदलेगा, हाथ नहीं बदलेगा अभी नहीं, और कब बदलेगा हाथ? अभी थोड़ा टाइम नहीं लगेगा उससे, अभी टाइम लगेगा हाथ आने में। केजरीवाल बदल देंगे, केजरीवाल बदल देंगे हालात। ना ना, ये और मतलब बदतर हालात कर देंगे ये रह गए तो। केजरीवाल जी और क्या, तो क्यों उनको बदनाम करने में लगे? भाई मैं बीमार रहा शराब पी पी के, नकली शराब पिलाई। वो एक के साथ एक जो फ्री चल रहा हाँ, था, नकली थी और मेरे साथ के कितने मर गए मैं दिखाऊं, मतलब वो नकली शराब थी वो। नकली थी। सब साला पैसा जो है खा गए ये, सब में गोवा लग गया, पंजाब में लग गया, आदमी मर रहा, मरने दो साला। अच्छा, तो ये सिसोदिया जी थे शराब मंत्री, तो जो आपके विधायक थे। हाँ, वही तो है सबसे बड़ा चोर। हाँ, कहाँ शिक्षा मंत्री है वो, कहाँ ऐसी बात? अबे शिक्षा मंत्री बन गए एक दफे, अब साले जेल में बैठेंगे जितना घपला करा है। मनीष भी है, वो भी। ये बताओ, भाजपा का जो सूखा है दिल्ली में, भाजपा ने जो वनवास काटा 20 साल से ज्यादा का, उसका वनवास अब खत्म होने का समय हो गया। अब थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो रहा है हर जगह से। अच्छा, समझे? अब दिल्ली में अब की बार जो है बीजेपी आएगी, डबल इंजन चलेगा यहाँ पे? डबल इंजन चलेगा, डबल स्पीड से? डबल स्पीड से, बिल्कुल। तो ये बताओ बाबूजी, ये कटेंगे बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा वो नारा बिल्कुल सही है। सही है? हाँ, हिंदू समझता नहीं है इस चीज़ को। हिंदू को समझना चाहिए। हाँ, अभी भी 40% समझा है, अभी 60% नहीं समझा कि ये राज करेंगे हम लोगों पे। अब नहीं, आने वाले 10-15 साल में, 20 साल में, ये तो अमेरिका भी कह चुका, अमेरिका कह चुका कि आने वाले टाइम में, मतलब 50 तक हिंदुस्तान फिर गुलाम होगा, और गुलाम इन्हीं का होंगे। हमारा तो एक बच्चा हो गया, एक हो गया जी, बहुत खुश हो गए। वहाँ साला जो है मतलब रोड लाइन लग रही है, जिस दिन उनकी आबादी ज़्यादा बढ़ गई वही करेंगे, जैसा बांग्लादेश में चल रहा है। हाँ, यही चलेगा। वहाँ कट रहे हैं, पाकिस्तान में कट चुके, बचा कहाँ हिंदू। सच्चाई और है, कमल कहाँ पे खिलता है? कीचड़ में। जहाँ जहाँ कीचड़ पाया गया वहाँ बीजेपी आई है। दिल्ली में कीचड़ ये करके चला गया, खिलने वाली है। यूपी में पहले बहुत कीचड़ था, खिल गया। बिहार में आधा हो ही गया, चलो आधा ले ही लिया था। जहाँ जहाँ कीचड़ वहाँ कमल। एक छोटी सी केजरीवाल की एक छोटी सी गलती मैं बताता हूँ। ये पास, लेडीज का पास फ्री किया। पहले तो हम जेंट्स पॉकेट मार से परेशान थे,
अब लेडीज पॉकेट मार से परेशान है, मतलब लेडीज भी जेब कतरी है। इतनी है। अब क्या बताऊं, हम लोग बस में चलने वाले हैं, इतनी है। तुम तो सब कुछ बेकार कर दिया। शिक्षा का तू दिखा दे, ठीक है, तू दिखा दिया कि मैं स्कूल बना, लेकिन उसमें घोटाला क्या किया वो जनता को आके बता। 40 लाख रुपए में एक रूम तैयार किया इन लोगों ने। बता दे तू जनता को स्कूल में क्या घोटाला किया। लेकिन स्कूल बनाने के बाद तू मेरे बच्चे को शिक्षा क्या दे रहा है वो भी मायने रखता है। ये बता। मुझे स्कूल सबसे अच्छा था, मेरा सेठ का स्कूल था, सर्वोदय विद्यालय। बच्चे मेरे पढ़ तो रहे थे। आज का बच्चा का क्या पोजीशन है? तो इस बार दिल्ली में बदलाव है? मैं तो बोल रहा हूँ 100%। चलिए ठीक है, तो 100% बदलाव। इस विधानसभा में भी टिकट का बदलाव हो चुका है और फरवरी या मार्च के शुरू के सप्ताह में ये पता लग जाएगा कि दिल्ली में नई सरकार कौन बनाएगा, किसकी सरकार बनेगी। आप भी दिल्ली का चुनाव देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और दिल्ली के चुनाव में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।